रहने वाली ये महिला, जहां लक्षणों को देखते हुए अस्पताल पहुंचाया गया, तब मालूम हुआ कि कोविड पॉजिटिव हैं। अलग अलग राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इससे पहले बाकी देशों में कोरोना के केसेस बढ़े, मौत का आंकड़ा भी बढ़ा। अब भारत सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और अब कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर पहले से ही व्यवस्था देखी जा रही है, पुख्ता की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई खामी ना हो। नोएडा में कोरोना का पहला केस सामने आ गया है, जो बहुत ज्यादा सावधान करने वाला है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी ये केसेस बढ़े। महाराष्ट्र में तो इनफैक्ट मुंबई में 2 मौतें भी हो गई, जिसके बाद लोगों ने कोरोना को सीरियसली भी लिया है। ऐसा होता है, जब हल्के लक्षण होते हैं तो आप और हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन आप याद कीजिए कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर, जब लोगों ने बड़ा नुकसान झेला है इस कोरोना में। सिर्फ ये काम धंधे, व्यवसाय या नौकरी की बात नहीं कर रही, जान की बात कर रही हूँ। लोगों ने बड़ा नुकसान झेला है। इनफैक्ट जो लोग कोरोना होने के बाद में रिकवर भी हुए हैं, वो पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जी पा रहे हैं। बहुत सी दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि एक बार अगर कोरोना अटैक करता है तो आपके शरीर में अलग अलग तरीके से अटैक होता है और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो अगर शुरुआती लक्षण ही दिख रहे हैं तो तुरंत आप सचेत हो जाइए और सबसे पहली बात तो ये नौबत ही मत आने दीजिए कि आपको कोरोना हो, आप सावधानी बरतिए। कोरोना के नए वेरिएंट ने एशिया में तबाही मचा दी है। एशिया के कई देशों में कोरोना बढ़ा हुआ है, खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारत में भी बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए टेंशन बढ़ी हुई है। भारत के अभी 11 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कोविड के एक्टिव केसेस हैं। बढ़ते कोविड मामलों पर सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। आप समझिए कि अगर भारत के 11 राज्यों तक कोविड दस्तक दे चुका है, तो अलग अलग जगह जो राज्य सरकार है वो अब बहुत ज्यादा अटेंटिव दिख रही है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन जारी करके लोगों को बताया गया है कि आपको क्या सावधानी बरतनी है, आपको कैसे बचना है और क्या इंतजाम करने हैं। शुरुआती लक्षण ही आए हैं। अभी नोएडा में जो पहला केस सामने आया है 55 साल की महिला में, शुरुआती लक्षण के बाद ही अस्पताल पहुंची थी। इससे पहले कि हालात बिगड़ जाएं, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन आपको करना है, यानी एक निश्चित दूरी आप बनाकर रखें। हाथ बार बार धोते रहें, भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में जाने से बचें। कब, कैसे और कौन कोरोना की चपेट में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं उन्हें वैसे भी उनका ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है। ये देखा जा रहा है हाल फिलहाल में उन्होंने कहीं की यात्रा तो नहीं की, या फिर किसके संपर्क में वो आए थे। शुरुआत में ऐसा ही होता है, लेकिन आप याद करके देखिए, जब कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे और 1 लाख तक केसेस भारत में पर डे के हिसाब से आए थे, वो कोरोना का पीक टाइम था। तो ऐसे में तो पॉसिबल ही नहीं है कि उन केसेस को ट्रेस किया जा सके, ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा सके या फिर इंतजाम हो, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन ना आए। ये जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी और हमारी है। देश में कोरोना को देखते हुए, बढ़ते केसेस को देखते हुए गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। 24 घंटे लैब टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। गुरुग्राम से इंडिया न्यूज संवाददाता गुलशन ग्रोवर की ये रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब गुरुग्राम में कोरोना का एक और केस सामने आया है, जो कि सेक्टर 39 का रहने वाला ये व्यक्ति डॉक्टर बताया जा रहा है। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हो गई है। मैं इस समय गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि सेक्टर 10 में है। यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये आइसोलेशन वार्ड है जो कि कोरोना मरीजों के लिए ये तैयार किया गया है। जिस भी व्यक्ति में कोरोना पाया जाता है, यदि वो गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती होना चाहता है तो इसी आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा जाएगा। फिलहाल 6 बेड जो है ये आरक्षित किए गए हैं आइसोलेशन वार्ड में, और इन्हीं बेडों पर कोरोना जो मरीज है वो रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किए गए थे। जब हमने देखा था कि मार्च 2020 में जब कोरोना का केस आया था, तो उस समय भी अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए थे, और एक बार फिर गुड़गांव के सेक्टर 10 में यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। यानी अब जिस तरह से कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि तमाम जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं वो अब तैयार की जा रही हैं।
इसके अलावा RT-PCR जो लैब है वो भी तैयार की गई है, जहां कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो RT-PCR टेस्ट में होंगी। मेरे साथ इस समय डॉक्टर मनीषा हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह हमने आपको दिखाया आइसोलेशन वार्ड के बारे में, RT-PCR टेस्ट के बारे में, क्या क्या और अन्य सुविधाएं हैं। मैडम आप बताइए कि किस तरह से अब गुड़गांव का सिविल अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए तैयार है। जिस तरह से आपने कहा कि आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है, कितने बेड हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे अस्पताल में 2 तरह की सुविधाएं हैं। एक तो पहले पेशेंट की जांच, और एक जांच पुख्ता होने के बाद अगर उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो उसके लिए हमने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं, ताकि पेशेंट को लंबे टाइम तक वेट ना करना पड़े। आइसोलेशन वार्ड में फैसिलिटीज़ जो भी कोविड ट्रीटमेंट में चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। मशीनरी है, बायोलॉजिकल जो भी इक्विपमेंट है, बायोमेडिकल, वो सारा हमने फंक्शनल करके रखा है। और साथ में टेस्टिंग के लिए पेशेंट्स को अर्लीस्ट पॉसिबल जो रिपोर्ट मिल सके उसके लिए हमने 2 तरह की किट्स की डिमांड भी दे दी है, जो बहुत ही जल्दी आने वाली है। रैपिड एंटीजन की सुविधा हमारे पास होगी, प्लस RT-PCR की, दोनों तरह की हमारे पास सुविधा होंगी। रैपिड एंटीजन का जो रिज़ल्ट है वो हाथों हाथ आ जाता है, पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देंगे। और PCR का 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट, जिसमें हमें आगे पोर्टल पे भी अपलोड करना होता है, वो टाइम रख के हम अर्लीस्ट पॉसिबल पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। देखिए, कोविड के लक्षण टिपिकल जैसे होते हैं, किसी इंसान को, व्यक्ति को लंबे समय से जुकाम चल रहा है, खांसी आ गई है, सांस लेने में तकलीफ हो गई है, या तेज़ बुखार है। दूसरा, ये नए वाला जो कोविड का वेरिएंट आया, इसमें हम देख रहे हैं लोगों को बॉडी एक्स, सीवियर बॉडी एक्स, ये भी आ रहे हैं। लक्षण जैसे जैसे स्ट्रेन चेंज होता है तो लक्षण चेंज होते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स हैं सारे अप टू डेट हैं, तो इस डायग्नोसिस मतलब सिम्टम्स के आधार पर वो टेस्ट एडवाइस करेंगे। टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, जो डाउटफुल केस होगा उसको एडमिट भी कर लिया जाएगा और सुचारू रूप से ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। इस तरह से मैडम अब गुड़गांव में हम देख रहे हैं कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। अब 4 टोटल मरीज गुड़गांव में कोरोना के हो गए हैं। लगता है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखिए, वायरस है, उसका बिहेवियर हम पहले से जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पहले का एक्सपीरियंस कहता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पहले से ही सतर्क रहना है। इसके लिए लोगों को जैसे हैंड वॉशिंग है, मास्क पहन के रहना है, ये चीज़ें करनी है। हॉस्पिटल में हमने स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी गई है, किस तरह से हम कोविड को कंट्रोल, उसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जो कुछ मेजर्स हैं जो हर एक वेव में सामान्य ही रहेंगे, तो वो मेजर्स हमने यहाँ पर लेने स्टार्ट कर दिए हैं। एक और बताइए कि जिस तरह से अभी जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनमें किस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? अभी तो देखिए, जो पुष्टि जिनकी हो चुकी है अस्पताल में, वो ज़्यादा केसेस अभी हमें नहीं मिले हैं, बट लक्षण जो है इस वाले स्ट्रेन में वही है। सांस लेने में तकलीफ होना, लंबे समय से जुकाम और खांसी, तेज़ बुखार आना और शरीर में दर्द होना। आपने RT-PCR लैब भी तैयार की है। ये जो हम देख रहे हैं इस समय सैंपल रिसीविंग रूम, यहाँ क्या होता है इस RT-PCR टेस्ट लैब के बारे में? देखिए, ये विंडो हमारी यहाँ पर 24/7 रहेगी। यहाँ पर जो भी स्टाफ रहेंगे, PPE किट पहनकर सैंपल लिए जाएंगे पेशेंट्स के। जो भी वहाँ से वेस्ट तैयार होगा उसको सही तरीके से उसका निष्पादन किया जाएगा और सैंपल हाथों हाथ लैब में भेज दिए जाएंगे, ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट में टाइम ना खराब हो और हमारी अर्लीस्ट पॉसिबल जो रैपिड की तो साथ की साथ रिपोर्ट आ जाएगी। PCR में हमारे बैचेस रन होते हैं, तो जैसे ही हमारा एक बैच रेडी होता है, उसमें जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट है उसमें रिपोर्ट्स देने की हमारी पूरी कोशिश है। RT-PCR टेस्ट किस कंडीशन में होता है, या रैपिड जो टेस्ट है वो किस कंडीशन में? देखिए, दोनों ही कोविड की जांच के लिए रैपिड में हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं और RT-PCR में हम जो वायरल RNA है वो डिटेक्ट करते हैं। बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे अर्ली चाहिए, हमें पूरे लक्षण लग रहे हैं और हमें हाथों हाथ रिपोर्ट चाहिए, उस केस में रैपिड होता है। रिलायबल ज़्यादा RT-PCR होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे किसी में रैपिड एंटीजन कंफर्म आ गया तो उसमें चांसेस होते हैं कि RT-PCR उसका पॉजिटिव आएगा ही। RT-PCR जो रूम है हम देख रहे हैं कि ये किस तरह का रूम है यहाँ? ये देखिए, यहाँ पर हमारी RT-PCR की मशीन्स रखी हैं। हमारे अंदर एक और रूम है जहाँ पर हमारी सारी सैंपल प्रोसेसिंग और उसकी इनिशियल मिक्सिंग और सारे टेस्टिंग स्टेज मेजॉरिटी वहीं होती है। जो मशीनरी वाला पार्ट है एंड में, वो यहाँ पर होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो वहाँ थोड़ा सा अभी एंट्री नहीं है। तो हमारे पास मशीन है, वो फंक्शनल स्टेट में है, अवेलेबिलिटी है सारी चीज़ों की अभी। ये जो आपने बताया कि सैंपल प्रोसेसिंग रूम, जो कि तमाम जो RT-PCR की मशीनें हैं, ये कब हाईटेक मशीन है, पहले से ही रेडी करते हैं? ये देखिए, हमारे पास सारी मशीन्स वो हैं जो हमारे जो पिछली वेव आई थी उसमें हमें
दी गई थी और सारी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है। ये जो मशीन्स है प्रॉपर कैलिब्रेटेड है, फुली फंक्शनल है। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि डॉक्टर मनीषा जिन्होंने तमाम ये जानकारी दी है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस समय कोरोना महामारी जो कोरोना को लेकर जो तैयार है। अभी फिलहाल गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार ये 4 दिनों में ये चौथा केस जो है गुरुग्राम में कोरोना पेशेंट का आया है। तो फिलहाल जो चौथा मरीज है वो गुड़गांव के सेक्टर 39 का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। गुड़गांव से दिल्ली जो है वो रोज़ाना सफ़र करते थे। फिलहाल जब उनके अंदर लक्षण जो दिखे तो उसके बाद जब कोरोना उनका टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल चारों जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में भर्ती हैं। हालांकि जो अभी तक मरीज सामने आए हैं वो माइल्ड सिस्टम के हैं, ना ही कोई उनके अंदर डेल्टा या ओमिक्रॉन इस तरह का वेरिएंट है। फिलहाल काफ़ी जो माइल्ड सिस्टम जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है एक बार फिर, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर जरूर नजर आ रहा है। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है, RT-PCR टेस्ट के लिए अलग से एक विंडो तैयार कर ली गई है। जितने भी अब जो जिस भी व्यक्ति के अंदर यदि खांसी, जुकाम या बुखार की शिकायत है या शरीर में दर्द है, वो अपना सबसे पहले यहाँ टेस्ट करा सकता है और सैंपल ले सकता है। RT-PCR टेस्ट के लिए 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आती है, जबकि जो रैपिड जो टेस्ट होता है उसकी तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। एक बात और यहाँ पर है कि जिसका रैपिड टेस्ट होता है उसको फिर RT-PCR टेस्ट भी कराना होता है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना तैयार है। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। यदि आगे कोरोना के केसों की संख्या जब बढ़ती है तो जिस तरह की पहले की जो तस्वीरें नज़र आई थी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर महामारी हो, चाहे वो बेड को लेकर महामारी हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे दवाइयों को लेकर हो, क्या वो हकीकत या क्या वो जो तस्वीरें फिर दोबारा से सामने आती हैं या नहीं आती हैं, या स्वास्थ्य विभाग इस बार पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन JD के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। इस बीच महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। महाराष्ट्र में एक महीने में 177 केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा अलर्ट है। महाराष्ट्र में केसेस का बढ़ना चिंता वाली बात है। मुंबई में तो 2 मौतें भी पिछले दिनों हुई हैं। 177 केस अब तक कोविड के सामने आ चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में एक महीने में अगर 170 केसेस सामने आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा चिंता की बात है तेजी से केसेस का बढ़ना। महाराष्ट्र में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको कोविड के इस माहौल के बीच में ख्याल रखना है, कौन सी बातें हैं जो सावधानी रखनी है। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस बढ़ना चिंता को बढ़ा रहा है और अब सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के अलग अलग 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये कोरोना के केसेस बढ़े हैं। अलग अलग देशों में कोरोना बढ़ने के बाद भारत में दस्तक दे चुका है और भारत में अलग अलग राज्यों में कोविड केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से, जहां पर सिर्फ एक महीने के अंदर 177 केस अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ अलर्ट है बल्कि इंतजामों को लेकर, तैयारियों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या कुछ हॉस्पिटल्स का हाल है, कैसे बेड रिजर्व करने हैं, कैसे आइसोलेशन वार्ड तैयार करने हैं। सुधाकर कश्यप मुंबई से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, अभी केसेस का हाल क्या है? कितने केस आए हैं अब तक टोटल सामने, कितने एक्टिव हैं और पर डे के हिसाब से कोई अनुमान है क्या अभी? अब तक जो है जनवरी से लेके अभी तक 6,819 लोगों की टेस्ट की गई थी और इनमें से जो है ना पॉजिटिव जो थे वो 210 थे। और ये आंकड़ा जो है ये पूरा महाराष्ट्र का आंकड़ा है। ये पूरे और मुंबई का आंकड़ा देखे जाए तो मुंबई में अभी 35 पॉजिटिव रुग्ण है और जो मुंबई में जो है जनवरी में एक पॉजिटिव तो पेशेंट था, फरवरी में एक था, अप्रैल में, मार्च में एक था, अप्रैल में 4 थे और अभी मई में डायरेक्ट 177 पॉजिटिव आ गए ये
मतलब एक महीने में इतनी बड़े पैमाने पे ये जो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, ये पूरी यंत्रणा को हिलाने देने वाली बात है, क्योंकि एक कहाँ पर पेशेंट है और दूसरी बाजू 177 कहाँ पर पेशेंट है। ये अलग अलग सब एरिया के लोग हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा जो हो रहा है, ये मुंबई में सब पेशेंट बढ़ रहे हैं। अभी मुंबई में जो यंत्रणा जो बीएमसी इसमें सब पूरा काम देखती है, तो बीएमसी के जो बड़े बड़े वार्ड है उसपे एक एक बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उसपे एक एक वार्ड जो है वो कोरोना के लिए रिजर्व रखा गया है और पूरी यंत्रणा हर हॉस्पिटल में एक एक यंत्रणा बनाई गई है। और ये और पूरा जो मुंबई का जो है, मुंबई भी जो कोरोना के बारे में जो था वो अलर्ट एक प्रकार से ये हुआ है और उसी हिसाब से काम चालू है। जिस तरीके से केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं सुधाकर, अभी बाकी देशों में हम कोरोना के केसेस के बारे में जानकारी ले ही रहे थे, वहां मौतें बहुत तेजी से शुरू हो गई। अब ऐसे में भारत में एहतियात क्या कुछ बढ़ते जा रहे हैं? मतलब जो आम लोग अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्वास्थ्य विभाग अभी बता रहा हो? स्वास्थ्य विभाग ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन्होंने पूरी तरीके से ये किया है कि आप मास्क यूज करें, मास्क यूज किए और इसमें जो मॉब होता है, मतलब मॉब में मत जाए। ये बाद में जो गाइडलाइन थी, जो एसओपी थी, वही गाइडलाइन अभी भी डिक्लेयर की गई है। लेकिन एक है कि इसमें जो है, जैसा मैंने बताया कि 6,819 पेशेंट 19 लोगों को ये किया गया, उनकी टेस्ट की गई, लेकिन पॉजिटिव जो है वो सैकड़ों में आ गए, हजारों में पॉजिटिव, हजारों में टेस्ट किया गया और सैकड़ों में पॉजिटिव आ गया। इसी हिसाब से जो वायरस है वो इतना तेज नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, इसके लिए डरने की कोई बात नहीं, ऐसा यंत्रणा का कहना है, बीएमसी का कहना है। और वो जो बीएमसी जो है पूरी यातायात के पूरे इसमें मामले में काम कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधाकर कश्यप। ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।